का चौहान एकेडमी में फिर से देखिए। आज मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव की जो भर्ती थी उसे क्या कर दिया गया है, सीधी भर्ती कर। कैसे सीधी भर्ती कर दिया गया है? तो अब उसमें कोई भी एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। वो जो भी आपको जो परसेंटेज बेस पहले चलता था सेम वही सिस्टम कर दिया गया है। एक गैजेट जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि परसेंटेज बेस करके कैसे डायरेक्ट भर्ती कराई जा रही है, ठीक है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि चौहान सर आपको इसके बारे में कुछ बताएं, ठीक है। तो सर बताइएगा कि क्या भर्ती है, क्या कैसे पंचायत में सचिव को डायरेक्ट कर दिया गया है। देखिए क्या है, ये जो गैजेट अभी इन्होंने बनाया है 22 अगस्त का गैजेट है ये 2023 का, ठीक है। और इस पे एक पंचायत का एक सचिव होता है जो कि पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। सरपंच के बगल में जो सचिव होता है, सरपंच से भी ज्यादा भूमिका एक सचिव की होती है, जिसके अंडर में ही सारा पैसा और तमाम चीज होता है, ठीक है। अब इस पे जो क्या किया गया है कि 10वीं 12वीं के जो परसेंटेज है आपके, उसके आधार पर उस गांव का जो है पंचायत सचिव जो है चुना जाए। मतलब एग्जाम नहीं होगा? अब एग्जाम नहीं होगा इसका। अब ये इतनी बड़ी बुरी स्थिति है कि जब जिस प्रदेश में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा, जो प्रतिभावान युवा बैठे हैं, मतलब अगर पीएससी की बात की जाए तो पीएससी में हर साल कम से कम नहीं तो प्री निकालने वाला बच्चा जो है वो अगर 1000 पोस्ट है, 500 पोस्ट है, तो उसका 12-15 गुना से 20 गुना बच्चा होने लगा है। अगर ये उनको भी दे दिया जाए कि भाई जो मेंस क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, उनको रख दिया जाए, वो भी कम से कम अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, कम से कम जिन्होंने मेंस क्वालिफाई करके 3 गुना इंटरव्यू के लिए गए थे, अब 2 गुना बाहर हो गए, बाकी बच्चे जो नौकरी लग गई, तो कम से कम ये कहा जा सकता है। मतलब बहुत सारे और तरीके, मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वास्तविकता में, जिसके पास नॉलेज है, जो कंपटीशन को कर सकता है। मध्य प्रदेश में चपरासी की नौकरी के लिए भी कंपटीशन हो रहा होता है, असिस्टेंट ग्रेड की नौकरी के लिए भी कंपटीशन होता है, लेकिन सचिव जैसी नौकरी के लिए जो एक ग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। क्योंकि होता ये है, सबको पता है कि 10वीं 12वीं में कैसे मार्क्स को लाना है। बिल्कुल। अभी 10वीं 12वीं का पेपर हुए थे, पर्चा पहले पहुंच गए थे, बिल्कुल। पेपर बाद में पर्चे बच्चों पास पहले पहुंच गए। तो ये कंपटीशन को डेड करके जो इनकम्पिटेंट जो बच्चों को लेके आना, मतलब जिनके पास प्रतिभा नहीं है साफ साफ तौर पर, उनको लेकर के आना और एक पंचायत सेक्रेटरी की जॉब को दे देना, अपने आप में एक तो पहली बात प्रदेश के साथ बड़ा धोखा है, लोगों के साथ बड़ा धोखा है। और इस पे युवा अभी उनको चुप रहेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर फेसबुक पे जो मातम मनाएगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम चीजों पर, जबकि युवाओं को इकट्ठा होकर के इसी गैजेट को चैलेंज करना है। जब रिक्रूटमेंट क्योंकि आने वाली है इसकी, बिल्कुल, और रिक्रूटमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको चैलेंज करना पड़ता वायरस को। और वायरस इसका क्या है, यही है जो वायर है, यही है जो आज आप दिखा रहे हैं वीडियो में, यही इसका वायर है। और जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा तब तक आगे बहुत मुश्किल चीज जाएगी, है ना। मतलब इसका पहले पेपर हुआ करता था, इस पे पहले कई बार पेपर है 10वीं 12वीं, तो हम अलग अलग चीजें थे, तो इतना ज्यादा सुनियोजित तरीके से इसको नहीं शो किया जाता था। अब तो इसको एक ऑफिशियली ही बना दिया गया चीज है। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा। और जैसे कि आप अगर इसके नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे आप, वो आपको इससे पता चलेगा कि इस पे नीचे लिखा है कि 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स हैं आपके, उनको चीजें मानी जाती है। अच्छा, उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनवरत प्रवेश सूची तैयार की जाएगा और इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाशन तारीख 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। अच्छा, और जिसका समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें टोटल ये जो भर्ती है ना जी, ये टोटल जुगाड़ वाली होगी और कुछ नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार को और ठीक है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट होती है वो इनका एक लेवल होता है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का एक अच्छी सैलरी के अलावा एक रुतबा होता है और उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को
एक वही व्यक्ति निभा सकता है जो वास्तविकता में पढ़ा लिखा हो, कंपटीशन निकाल के पहुंचा हो। और इस समय में इसको इस प्रकार से लाना बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं तो इसका बिल्कुल खुले तौर विरोध करता हूँ। और जो स्टूडेंट हैं जो इससे प्रभावित हैं वो जरूर इसको जो है चैलेंज करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। तो सर एक बात करिए, उन्हें बच्चों को मतलब ही क्या है इससे? उन्हें तो बस MP पुलिस कांस्टेबल में भर्ती चाहिए, बस हो गया। इनसे मतलब ही क्या है? नहीं, इन्हें नहीं पता कि गांव में जितने गांव हैं ये सबसे बड़ी भर्ती होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मान लो 50,000 गाँव, मान लो 20,000 गाँव, तो 20,000 सेक्रेटरी आ रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है। अगर हम 24,000 गाँव है तो 24,000 सेक्रेटरी आ रहे हैं। ये बड़ी पोस्ट होती है और ये बड़ी लेवल पर है। और अच्छी बात है कि आपको नौकरी आपकी अपने जिले पर आसपास ही लगती है, तो अपने माता पिता का देखभाल में तमाम चीजें कर सकते हैं, आपकी नौकरी तो कर ही रहे होते हैं। ओके, ठीक है, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। आप समझ सकते हैं आप लोग, जो कि आपको पता है ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, ठीक। ग्राम पंचायत में अब एक सचिव जो होता है उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब जो आपकी राज्य सरकार क्या करने जा रही है, गैजेट जारी की है, ठीक है। गैजेट जारी की है और गैजेट में कह रही है कि हम 10वीं और 12वीं के जो अंक रहेंगे और जिसके सबसे ज़्यादा अंक रहेंगे 10वीं या 12वीं में, उसे हम भर्ती कर लेंगे उस गांव के। क्या देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार अच्छे से, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और इसमें क्या दिक्कत समस्या है आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ कि उच्च माध्यमिक परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर अंतरिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत के सूचना पटल तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और 7 कार्य दिवस के आधार पर यह आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। अब समझ रहे हैं चयन किस पर किया जा रहा है? तो चयन किया जा रहा है आपके परसेंटेज बेस पर 10वीं या 12वीं पर। कैसे, हाउ टू, मतलब आपको कैसे कर सकते हैं 10वीं या 12वीं, आपको पता कैसे पास होते हैं, आपको पता कि 10वीं 12वीं किस प्रकार नकल करते हैं बच्चे, किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे आप लोग बढ़ावा होते हुए देख रहे हैं, क्या करे भारत सरकार, इसमें आपको पता है कि सिर्फ वही लोग जा पाएंगे, इसका जुगाड़ हो पाएगा। साफ साफ कह रहा हूँ चीज़, तो ये जुगाड़ वाली भर्ती करवाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा। अरे भैया, इसी की आपका एग्जाम करवा देते ना, क्या दिक्कत थी? ऐसा करा देते हैं उसी जिले की या करवा देते आप एग्जाम, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, उस जिले के क्या होना चाहिए परसेंटेज बेस पर आप नौकरी दे रहे हैं। ये गैजेट में दे दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया कि उसकी उसी प्रकार की मेरिट सूची जारी की जाएगी। अब भैया आप ये बोल तो रहे हैं कि आप लोग बुलाओ किसको 10वीं 12वीं के, तो आप हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेट करके बैठ गए हो, अब बस एक दिखावा के लिए आप बुला जाए कि हाँ आप लोग लेके आइए, और आप नौकरी किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, ये जितनी वैकेंसीज ये की जा रही है, आपकी सीधी भर्ती की जा रही है, इससे जो भ्रष्टाचार और धांधली बिल्कुल पक्की है इसमें। अगर इसमें एग्जाम नहीं है, इस वाले में आपके एग्जाम नहीं है, इसे मतलब क्या किया जा रहा है, सीधी भर्ती लिया जा रहा है, किस पर, परसेंटेज बेस पे लिया जा रहा है। तो आप किसके जिम्मेदारी है? तो उस जो पढ़ा लिखा युवा है, जो कि अपनी मेहनत करने के लिए कहाँ बाहर जाता है, इंदौर, भोपाल, जैसे शहरों में जाके पढ़ता लिखता है। भैया आप एक काम करते हैं, सर ने एक बात बोली कि आप उनको ये वैकेंसी दीजिए ना, जिन्होंने PCS क्लियर किया होगा, किसी ने PCS मतलब PSC का प्रीलिम्स क्लियर किया हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो। आप तो अनपढ़ को बैठा रहे हैं यार। आपको पता होना चाहिए कि जो गांव के बच्चे होते हैं, मतलब चलिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर, जो नॉलेज होता है, आपको पता है कि 10वीं 12वीं तक इतना नहीं पढ़ पाते, एजुकेशन से नहीं हो पाती, तो आपको 10वीं या 12वीं कैसे आप लोग ले सकते हैं, डायरेक्ट भर्ती आप ले सकते हैं? तो ये गलत चीज़ हो रही है। और अगर इसमें आप लोगों ने आपत्ति दर्ज नहीं करा, इस गैजेट को चैलेंज नहीं किया, अभी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन बाद, और फिर आप नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आप इस गैजेट को चैलेंज कर सकते हैं कि हमें इससे आपत्ति है, हम इतने दिनों से पढ़ लिख रहे हैं और आप परसेंटेज बेस पर, मतलब जो बच्चा, मतलब चलिए 10वीं 12वीं में कम अंक हुए उसकी, लेकिन अब मेहनत कर रहा, तैयारी कर रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अब उसे क्या करा कि आपके पास कम परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज जो मान लीजिए जो गधा बच्चा उसके ज़्यादा आपके परसेंटेज आ गए आए हैं 10वीं 12वीं में, आप उसे बैठा दोगे। ये चीज़ें मतलब कैसे? अरे भैया, फॉर्म आपके लिए फॉर्म आएंगे, ये फॉर्म एक गैजेट जारी किया गया है, ये गैजेट जारी किया गया है कि हम परसेंटेज बेस पर सचिव की भर्ती कराएंगे आपसे, ग्राम पंचायत सचिव की परसेंटेज बेस पर 10वीं या 12वीं, 10वीं उच्च माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। यह कौन सी बात हुई? मतलब
अरे भैया कुछ रिटर्न लीजिए, कुछ टेस्ट लीजिए, कुछ भी नहीं। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए इसमें? आप लोग आपत्ति लेना चाहते नहीं लेना चाहते? ठीक है, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, याद रखिए आप, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है आपकी, ये जो आपकी छोटी मोटी कोई भर्ती नहीं, याद रखिएगा। ये आप कौन, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है, ठीक है। और अब ये गैजेट जारी किया गया, कब गैजेट जारी किया है? तो 22 अगस्त को ये गैजेट जारी किया गया है। मतलब गजब है। अगर आपने इस गैजेट में आपत्ति या की चैलेंज नहीं किया तो ये भर्ती भी आपकी गई हमेशा के लिए। इसमें भी जुगाड़ वालों का ही होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कि जो ऑलरेडी बैठे हों उनके पोता पोती नाती नाता वही होंगे, आपको कोई चांस नहीं है, भूल जाइए आप। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कभी सोचे होंगे कि ग्राम पंचायत सचिव बनने का, अब ये कोई एग्जाम पहले होता था एग्जाम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं, इसकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, दिया गया, सारी चीज दी गई है। और इसकी जो मैं PDF है मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम में, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल आप लोग इसे आपत्ति लगाएं। अभी आपके पास मौका है, अभी एक्टिव वोट चाहिए। और जो गांव के छात्र हैं, जो गांव के छात्र हैं कि जो गांव से आकर शहर में बसे हुए हैं, शहर में आकर पढ़ाई करें, तो वो आपत्ति जरूर लगाएं। मैं यही कहूँगा, आपत्ति इसमें जरूर लगाएं। आप नहीं बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर एक बार रूल बुक आ गया तो। देखिए आवेदन कैसे आएगा, तो आवेदन केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पत्र जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन सेवाएं किसी अन्य प्रकार से भेजा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवास होना चाहिए। ठीक है, मान गए, अच्छी बात है, ये बोला आपने। स्थानीय निवास के लिए आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में होना चाहिए। विज्ञापन वर्ष की प्रथम जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला गया कि ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को जांच के पश्चात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के कुल योग या एग्रीगेट के आधार पर आपका जो अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रति सूची तैयार की जाएगी। ये कहा गया है, ये कहा गया भैया कि ये किया जाएगा। ठीक है, अभी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले कर ही दीजिए। अगला पॉइंट आपको जो बता चुका हूं, ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए कि समान अंक होने पर जिसकी अधिक उम्र होगी उसे दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ये भी कहा गया है। मूल निवास के प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आप सभी को? और अगला कहा गया, देख लीजिए क्या कहा गया कि कुल रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। लो, अलग से 50% रख लिए, ऑलरेडी रख लिए 50% जो रखा है, ऑलरेडी रख लिए 50% रख लिए। ठीक, ये बोल दिया गया पहले आपके सूची। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ें, गैजेट को आप ध्यान से पढ़ें। आपको इसमें जो त्रुटि आपत्ति लगानी अभी लगा सकते हैं, नहीं बाद में फिर तो भूल जाए आप सभी। और आप पे देख लीजिए सब चीजें दी गई हैं, बस। और बस ये अब चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आपकी एग्ज़ाम कैसा होने वाला, तो ये परसेंटेज बेस पे आप करने वाले हैं। किसका? आपका किसका? सचिव जी का। ठीक है, सचिव का परसेंटेज बेस पर होने पा रहा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि चलिए मान लीजिए आपके 10th 12th में आपको पता किस प्रकार से हम लोग पास हुए, किस प्रकार हम लोग भी बता रहे हैं ना, सामने टुटका रख के सब पास हुए सभी। ठीक है, और आपको पता कोरोना काल में कैसे पास हुए हैं, अभी वाले कैसे पास हुए, कोरोना वाले कैसे पास हुए पता आपको। जिसको जो लाता था 9th क्लास में 33 नंबर, उसके 10th में बढ़ गए थे बढ़िया कितने नंबर, 80 नंबर बढ़ गए थे, आपको पता अच्छे से 10वीं में। ठीक है, सबको पता है कि कैसे कोरोना काल में। अब वही कोरोना काल वाले बच्चे सिलेक्शन लेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ। और जिनसे कुछ नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता ढंग से, इंग्लिश तक ढंग की नहीं आती बोलने के लिए, लिखनी तक कहाँ छोड़ दीजिए, बड़ी बात। उन लोग का सिलेक्शन होगा, सचिव जी बनेंगे। और आप लोग इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में ऐसे बस बैठे रहिए, कोचिंग करते रहिए आराम से। क्लियर है ना?
नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जल्दी। इसका जो आपका मध्य प्रदेश पे आपको जो है इसका जल्दी जारी होने वाला है, सचिव का, ग्राम पंचायत सचिव का जारी होने वाला है कि आप कितनी पोस्टें आती हैं वो आपको जिले वाइज आएंगी। ठीक, कैसे आएंगी? जिले वाइज पोस्टें आएंगी, याद रखिएगा। तो आप लोग समझ जाइए। अगर आपने इस गैजेट को चैलेंज नहीं किया तो आपकी जो भर्ती है धांधली वाली होगी, धांधली है आपकी। क्लियर है? तो जो एक्टिव हो सकते हैं तो करिए, ना करना ना करें, आप लोगों की मर्जी है। फिर मत कहिएगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, कब ये हो गया, कैसे हो गया। फिर आप सड़कों में जाओगे, कहीं यहाँ भागोगे, कहीं वहाँ भागोगे, कहीं यहाँ आंदोलन कराओगे, कहीं वहाँ करोगे, करते रहो। फिर अभी जब सामने बताया जा रहा है किस चीज़ में किया, अभी गैजेट आया है, अभी आपत्ति आप लोग लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि अभी आपका कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग आपत्ति लगाइए। यहाँ देख लीजिए, ये 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 30 दिवस के अंदर अगर आप लोगों ने आपत्ति लगा दी या कुछ आपको संशोधन करना तभी हो पाएगा संशोधन, नहीं हो पाएगा। 30 दिन आपके पास, एक महीने बाद फिर आपका ये नोटिफिकेशन कभी जारी कर देंगे मध्य प्रदेश का भर्ती सचिव का। तो फिर वही लोग जो होंगे जिसका परसेंट अच्छे होंगे, भैया आप लोग तैयार हो जाओ। जो कोरोना काल में जो पास हुए हैं, जो बच्चे कोरोना काल में पास हुए हैं, कोरोना काल में, वो बढ़िया तैयार हो जाइए। आप लोग सचिव जी बनने वाले हैं, सचिव आप लोग बनने वाले हैं, ग्राम पंचायत सचिव बनने वाले हैं। और जो बेचारे कहाँ इंदौर भोपाल जैसे जगह में कोचिंग करें तो अभी घिसने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो बढ़िया, आप लोग करते रहिए। मैं बता देता हूँ, इसे फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कब तक आप लोग इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा, शक्तियों के प्रयोग में बनाना प्रस्तावित करती है उक्त अधिनियम की धारा 95 कुछ भी है कि अपेक्षित किए गए अनुसार उन सब व्यक्तियों की जिनके लिए इससे प्रभावित होने की संभावना है, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो संभावना वो पहले बोल रहे हैं, जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस, कितना पर 30 दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा अगर कोई आपत्ति लगा गया। कभी भी ये नोटिस चलिए, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आने, चेक करिए, वॉइस चेक करिए ना, वॉइस चेक करें। नहीं आ रही क्या अभी भी? चलिए, अब आ रही होगी, आप लोग अब देख लीजिए। देखिए, तो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपका, मान लीजिए। देखिए, ये पहले गैजेट आया है, गैजेट इसलिए आया है क्योंकि पहले ऐसी भर्ती नहीं होती थी सचिव की। ठीक है, ऐसे पहले भर्ती नहीं होती थी आपकी,
जो इस पर नया चेंजेस किया गया, इसलिए गाइडेंस पहले जारी किया गया है। और इसमें किसी कोई दिक्कत आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर आपत्ति अपनी दर्ज कर सकता है, ठीक है। अपनी सारी शिकायत दर्ज करता है, सारी चीज़ें कर सकता है, बता सकता है क्यों आपत्ति है इसमें, सारी चीज़ आपको जाके करवा लीजिएगा, नहीं तो ये भर्ती भी आपकी भ्रष्टाचार में फंस जाएगी, धांधलियों में फंस जाएगी। धांधली तो हो कैसे, धांधली की सेटिंग वाली इस पे हो जाएगी। ये जो आप जॉब रहेगी आपकी, ये सेटिंग की जॉब रहेगी। कैसी जॉब रहेगी आपकी? सेटिंग की जॉब रहेगी। बस इतना मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ सेटिंग की जॉब रहेगी, इसके अलावा कोई जॉब नहीं रहेगी भी। और फिर आपको अनपढ़ों लोग से अपना काम करवाना पड़ेगा, जो अनपढ़ हैं उन लोगों से अपना काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें पता भी नहीं होगा ग्रामीण का मतलब क्या है, कि ग्रामीण विकास कैसे करना है। आपको फिर गांव हो चुका है सही से, जितने भी योजनाएं आती हैं, सारा जितना पंचायत में पैसा आता है सब देखता है कौन, आपका यही सचिव। तो फिर आपके पास आ चुका है सारी योजनाएं, रख लीजिएगा, ठीक है। अब मर्जी है आपकी, आपके पास 30 दिन है, करना ना करना आप लोग मर्जी। और लोग खुश हो जाइए, वह लोग खुश हो जाएंगे जिनके 10वीं में 85 नंबर, 12वीं में 90 नंबर, तो उनका सिलेक्शन पक्का, मैं कह रहा हूँ। जिनका भी 10वीं या 12वीं में बहुत अच्छे नंबर हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है। तो लोग सबकी तैयारी छोड़ दीजिए, इसकी वैकेंसी आए आप लोग भरिए और हो जाइए, सचिव बन जाइए। अंकित निरंजन जी, देखिए एक आपके ज़िले से जिस गांव में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, उस गांव में क्या करेंगे, सचिव को आप क्या आपसे आवेदन मंगवाएंगे। कैसे आवेदन मंगवाएंगे? ऑनलाइन आवेदन मंगवाएंगे। आप उस ऑनलाइन आवेदन जितने लोग, जैसे मान लीजिए आपका अंकित जी आपका है 74 नंबर और आपसे ज़्यादा किसी और का नंबर 75 नंबर है, तो आप आ गए दूसरे नंबर पर चले गए, ठीक है, दूसरे नंबर ऐसे ही। और अगर सेम नंबर है, अगर सेम नंबर है आपके साथ दोनों के, तो जो बड़ा होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। आपको तो अपने पेरेंट्स के सहारा लेना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के सहारा लेकर जहाँ हो सके इसकी आपत्ति लगाए, जहाँ आपसे हो सके, चाहे कोर्ट तक में आपको इसकी ले जाना पड़े, ले जाए इस भर्ती को, याद रखिएगा। अगर ले जाओ जरूरत पड़ी तो ले जाएं, वहाँ भी घसीटे। अगर आपत्ति दर्ज करते हैं, आपत्ति दर्ज करने के बाद भी अगर नहीं सुना जाता आपकी, लेकिन आप लोग करोगे क्यों? मुझे पता है आप लोग क्या है, सर MP कांस्टेबल की भर्ती आ गई, हमें क्या करना है, इससे क्या मतलब है, आपके लोग यही है। फिर आप पता है कि MP कांस्टेबल में कितनी भर्ती आती है, आप ये भी अच्छे से पता, कितनी आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है, ये भी अच्छे से पता आप सभी को, ठीक है ना। ऑनलाइन डाली जाएगी रोहित, ऑनलाइन डलेगी, ठीक है, आपकी ऑनलाइन डलेगी। एक पोर्टल है आपका, पोर्टल में डलेगी। देखिए कहाँ डलेगी, पोर्टल में डलेगी, ठीक है। पोर्टल में सारा चीज़ आपको अपने मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए, देखिए एक पोर्टल है आपका, देखिए आवेदन कहाँ, केवल कहाँ लिया जाएगा, तो विभाग के जो पंचायत दर्पण पोर्टल भी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ लिया जाएगा, तो पोर्टल में आपको ऑनलाइन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो वही तो बोल रहा हूँ भैया, किसमें एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना ही अच्छी बात है। या कि उन बच्चों को तो जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने PSC क्लियर किया या कि MPSI क्लियर कर लिया, मतलब जो समझ पटा क्लियर कर, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, फिजिकल कर, उन लोगों को दीजिए जो मेहनत किया है। मतलब जो मेहनत करने वाली का कदर ही नहीं रह गई, जो कितने सालों से पढ़े लिख रहा है, मतलब भैया उसकी दाढ़ी वाड़ी सब पक चुकी है, शादी नहीं हुई बेचारे की, मतलब ये ठीक है। तो पूजा जी, बिल्कुल गर्ल्स क्यों नहीं भरेंगे, बिल्कुल गर्ल्स भर सकती हैं, बिल्कुल गर्ल्स भर सकती हैं भैया। जितेंद्र जी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। 10वीं या 12वीं में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, 10वीं में और 12वीं में बस परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। आपके उस जिले में आपके सबसे ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए, बस आपकी नौकरी पक्की समझो, आपकी नौकरी पक्की है समझिए। अब भैया इससे पता क्या होगा, मैं बताता हूं इससे क्या होने वाला, कैसे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अब बच्चे गांव के बच्चे क्या कहेंगे, 10वीं 12वीं में जब हमें सचिव की नौकरी मिल रही है, हम काहे कांस्टेबल SI तैयारी करें भैया। जितना हो सके टुटका चुटका लीजिए, 10वीं 12वीं में जितना हो सके गांव में
जुगाड़ होके ये नकल करवाया जाएगा, 10वीं 12वीं में ये करवाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या करवाया जाएगा, अब इसके गांव में जो एग्जाम होते हैं, कहीं भी एग्जाम होते हैं, तो क्या करवाया जाएगा, नकल को और बढ़ावा दिया जाएगा, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। मेरे हिसाब से तो ये इसे लाया गया है कि 10वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नकल का यूज करें, भ्रष्टाचार का यूज करें, और इसमें साथ कौन देगा, उनके पेरेंट्स भी साथ देंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्यों देंगे, क्योंकि बता वो सरकारी बोले कि जिसके परसेंटेज अच्छे होंगे उसे हम नौकरी देंगे, जिसके परसेंटेज अगर 10वीं 12वीं में बहुत अच्छे होंगे तो करेगा क्या बच्चा कि भैया एक ही बार में क्यों नहीं मेहनत कर लूँ, कहीं यहाँ दबा के ले जाऊँ, कहीं यहाँ दबा के ले जाऊँ। तो ये नकल प्रकरण को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लाया है ये गैजेट। और जो पढ़ रहे हैं बेचारे बाहर जाकर, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं जाके इंदौर चाहे भोपाल कहीं भी जाके पढ़ रहे हो, और से पढ़ते रहें, नौकरी नहीं मिलना। जो बेचारे साइंस लेते हैं, मतलब ठीक है साइंस बैकग्राउंड से, जो आपका मैं कैसे साइंस बैकग्राउंड से उनके कम नंबर आते हैं, आर्ट्स वाले जो बेचारे होते हैं उनके ज़्यादा मार्क्स, तो फिर उनका सिलेक्शन होगा इसमें। लीजिए, और अगर सही पारदर्शी रास्ता चाहिए, ठीक है, वास्तव में अगर आपको ये भर्ती करवानी है तो इसमें आपको रिटर्न एग्जाम लेना चाहिए, ठीक है। यार इंटरव्यू तो ले लो यार, चलो तो आप एग्जाम ले ले, इंटरव्यू तो ले लो, उस योग्य है कि नहीं है तो देख लो, आप कुछ सवाल बेसिक से पूछ लो। क्या बताएं यार। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है, कराना ना कराना आप लोगों की मर्जी है, ना कराइए। ये वैकेंसी आने वाली है, ये भी भ्रष्टाचार में चढ़ गई। और जो 10वीं 12वीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 10वीं या 12वीं बच्चे वाले सुन लो अच्छे से, जो 10th और 12th कर रहा है, आप लोगों की सरकारी जॉब लगना स्टार्ट। जैसे आप लोग 10वीं में आए तो याद रखिएगा, देखिए मैं उन्हें बता दूं जो 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं या 12वीं वाले सुन लें, आप लोगों के लिए खुली वैकेंसी है। 10वीं या 12वीं वालों के लिए 10वीं में अगर आपके आते हैं अच्छे नंबर तो आपकी सचिव की नौकरी पक्की। 10वीं में नंबर सही आपके अच्छे आते हैं और 12th में नंबर अच्छे आते हैं, अगर आपके 10वीं या 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है सचिव जी की। ये हमारे राज्य सरकार का घोषणा कर दी गई है, निकाल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, जो कोरोना में पास हुए हैं वही तो होंगे, जो जिन्हें कमल लिखना नहीं आता होगा, कमल लिखना नहीं आता होगा, उनका वैकेंसी होगा, याद रखिएगा। अंगूठा छाप जो होते हो ना, उन्हें कुछ नहीं आता, वो उनका होगा। अब फिर कहेंगे क्या, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो भैया 10वीं 12वीं वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छी कोशिश करिएगा 10वीं में अच्छे नंबर लाने के, 12वीं में, क्योंकि आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती आ रही है। आप जैसे स्कूल से निकलेंगे आपकी जॉब आपके पास रखी रहेगी, आइए ले जाइए। अरे भैया थोड़ा इंटरव्यू करवा देते, कुछ मौखिक करा देते, ज़्यादा नहीं तो 50 नंबर का रिटर्न ले लेते भैया, 50 नंबर का रिटर्न ले लेते, या कि उन बच्चों को दीजिए उस जिले के दीजिए, उन बच्चों को उस जिले के दीजिए जिन्होंने MPPS से थोड़ा क्लियर किया हो, MPSI कांस्टेबल इन सबको तो दे दीजिए। किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया था फिजिकल चलते, दे दीजिए उन्हें आप नौकरी, हम उसके लिए एक्सेप्टेड हैं। कहते हैं कि भैया उन लोग तो कुछ पढ़े भी लिखे भी हैं, कुछ उन्होंने मेहनत तो की है, निकाला तो है एग्जाम। आप लोग तो क्या बांट रहे हैं, ये उन लोगों को दे रहे हैं जो उन्होंने किसी कुछ किया भी नहीं है, ऐसे पास हो गए कोरोना काल में, ऐसे पास हो गए, अब उन्हें दे रहे हैं नौकरी। वाह अभिषेक मीना जी, 10th में 98 और 12th में 92 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिसके 98 होंगे बिल्कुल उसे मिलेगा, जिसके 98 या कि 92 यहां होंगे आराम से उसको जॉब पक्की है। कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं 12वीं चाहिए, बस हो गया, आप लोग की होगी जॉब क्लियर, ठीक है। तो ये आई है आपकी 22 अगस्त को और आज हो गई 25 अगस्त, मतलब अगले महीने आपके पास टाइम है, अगले महीने के 22 सितंबर तक आपके पास आपत्ति दायर करने की खुली छूट है। फिर बाद में क्या करेंगे आप लोग, अभी खुली छूट है, फिर बाद में क्या करेंगे मुझे पता है ना, फिर कोर्ट के आप चक्कर लगाएंगे, फिर बच्चे आंदोलन करेंगे जाके, फिर सबसे जवाब मांगा जाएगा, यही होने वाला है।
क्या होने वाला है? तो यही होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। फिर आंदोलन होगा, ठीक है, आंदोलन किए जाएंगे। अरे यार मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे वैकेंसी के कैसे कर सकते हैं इसमें, भी सचिव की भर्ती में, सचिव की भर्ती में सोचिए। चलिए भैया, जो बताना था मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है। अरे और भी क्वालिफिकेशन, ठीक है भैया, थोड़ा चलो ठीक है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसे कुछ मान्यता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको तो दो, या कि भैया और कुछ दे देते आप तो डायरेक्ट भर्ती दे रहे हैं 10वीं 12वीं के बेस पर। और आपको पता है 10वीं 12वीं किस प्रकार होती है, अच्छे से पता आप सभी को। पहले अभी हाल की घटना बता रहा हूं आपको, बच्चों को मोबाइल में पहले पहुंच चुके थे, पहले पहुंच गए थे पेपर इस साल के। मैं आपको बता रहा हूं, अभी न्यूज में आया था 10वीं 12वीं के जो पेपर थे हर बच्चे के मोबाइल में थे। अरे मौर्य जी, आंदोलन नहीं करना, आंदोलन नहीं करना, इसमें साफ साफ लिखा गया है, आपत्ति लगा दीजिए। 30 आपके पास 30 दिन है अभी, कहा गया कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप लोग आपत्ति लगा दीजिए। आंदोलन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस इसे शेयर करिए, बस इतना रखिए। इसे अपने ग्रुप में जहां भी हो उसे शेयर कीजिए कि इस बार फिर से जो हमारी वैकेंसी है, जो सारी फिर से क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट भर्ती कैसे की जा रही है। बस आपका काम होना चाहिए जितना ज्यादा हो सके लोगों को शेयर करें और इस बात से आवरक करवाएं, क्या जागरूक करवाएं, क्योंकि आप लोग जागरूक तब तक नहीं करवाएंगे तब तक ऐसी होती रहेगी। और फिर गलती क्या कहेगी कि हमने गैजेट जारी किया था। अगर आप सवाल पूछोगे जाके सरकार से तो उन्होंने बोलेंगे कि साहब का हमने गैजेट जारी किया था और 1 महीने टाइम दिया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को आपत्ति थी नहीं तो हमने वही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यही होगा ना, ठीक है, यही होगा। आप लोग कह रहे आंदोलन, आंदोलन क्यों करना? जब आपको टाइम दिया, इन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है तो आप लोग आपत्ति करिए ना, जितने ज्यादा हो सके लोग आपत्ति लगाइए। अगर यहां नहीं लगा सकते तो कोर्ट में लगा दीजिए, कोर्ट में लगा दीजिए आप, लेकिन मिलकर, कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं लगाएगा, ठीक है। जितने ज्यादा हो सके उतने लोग इससे चैलेंज करें, तभी ये हो पाएगा सुधार, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपत्ति आप बिल्कुल लगा सकते हैं, साइट पर भी लगा सकते हैं, हर चीज हर जगह इसकी आपत्ति लगा सकते हैं, पोर्टल में जाकर लगा सकते हैं या कि कोर्ट में लगा सकते हैं इसकी आपत्ति। बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कौन कौन भैया किस किस के नंबर अच्छे हैं 10वीं 12वीं में बता दें एक बार, उसको मैं कांग्रेचुलेशन कर दूं, फिर मैं विदा लूं, फिर बाकी आप लोग जो करना करते रहिएगा आप सभी। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि टीचर साथ में नहीं आ रहे हैं, ये अभी आप लोग के अभी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। बाद में की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप लोगों के हाथ में है, बाकी बाद में देखा जाएगा। और देखता हूं कितने लोग इसे शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है गुपचुप जो किए गैजेट जारी किया गया, चुपचाप जारी किया गया, चुपचाप बंद हो जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा। अब आपका काम है कितने लोगों को आप लोग भेजते हैं, कितने लोगों को शेयर करते हैं, बस ये आपको बोल सकता हूं। कितने लोगों को आप उजागर करते हैं इस चीज से, अब बताते हैं कि आपकी किस प्रकार आपकी वैकेंसी को छीनी जा रही, किस प्रकार आपके जो पढ़ रहे हैं आप इतने सालों से, आपको क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बढ़िया, जो बढ़िया 10वीं या 12वीं में जिसके अच्छे नंबर हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देना भैया, आप लोगों की जॉब आपके बगल में ही है, आपके घर में ही है, ठीक है। और हो सके तो जो आपके 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हो उनसे और बोलिएगा भैया और अच्छे से मेहनत कर, तेरे 10वीं या 12वीं नंबर ही मेन है, तुझे नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुझे जो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस ये बोलना किसी आपको, अपने जो भी आपके कौन पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या कि आपके जो पोते पाती पढ़ रहे हैं, तो उनसे बोलो भैया 10वीं 12वीं मेहनत कर लो, आपकी सरकारी जॉब तैयार है। और हो सके तो इसमें जो करना पड़े तुम करो, जो करना पड़े करो, आन लगा दो, जान लगा दो 10वीं 12वीं में। अरे नहीं मतलब गजब का यार, ठीक है। मैं इसकी आपत्ति के लिए कैसी आपत्ति लगानी है, कहाँ लगानी है और किस वेबसाइट में जाना है, ये सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बना दूंगा। पहले मैं देखता हूँ कितने लोग आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, कितने लोगों को भेजते हो, ठीक है, ठीक है ना, कितने लोगों को आप शेयर कर रहे हैं, ये सब चीज मैं चीज़ देखता हूँ एक बार, फिर देखते हैं बाकी चीज़ें।
मैं बाकी आपत्ति इसके पोर्टल में भी लग जाएगी, ठीक है, जो आपको पोर्टल में भी लग जाएगी, ठीक है, इसकी जो पोर्टल वहां भी लग जाएगी आपकी, तो वहां जाके आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। अरे भैया सैलरी अच्छी होती है इसकी, इतना कह सकता हूं कि आराम से 20,000 की पारी सैलरी है, 20,000 की, मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, 20,000 की पारी सैलरी होती है आपकी इसकी सचिव की। और जो ऊपरी समझ सकते हैं ना, तो समझ जाइए भाई 50-60 हज़ार की जुगाड़ रहता है इसमें, कोई यूज नहीं है। एक डीएसपी की सैलरी होती है, तो वो मत कहिए, इसकी सैलरी तो पूछिए मत आप लोग, सैलरी मत पूछिए। और स्टेट के साथ आपको बताना है कि इसमें क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है, ये जरूर बताइएगा आप लोग। आपको बताओ तो पता है मुझे इसमें बुरा किस बात लगा, मैं सच बता रहा हूँ। आपको पता है अभी 2 साल पहले, 1-2 साल पहले, मात्र 1-2 साल पहले भी क्या कोरोना काल था, कोरोना काल आपको अच्छे से पता है, कोरोना काल था। अब बताइए कोरोना काल में आप उन्हें अपनी मन मर्जी का आपने वो दिया, अंक दिया, ठीक है, परसेंट दिया, आप उनको दे देंगे यार, आप वैकेंसी उन्हें आप नियुक्त कर देंगे सचिव का। बस मुझे इतनी खल रही चीज और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम क्या है, आपको बस करना क्या, जितने लोगों को हो सके इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते शेयर कर दीजिए कि जो हमारी वैकेंसी क्या कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार और सेटिंग में जोड़ी जा रही, कहां सेटिंग करें, इसमें सेटिंग होगी, इसमें कुछ नहीं होगी, ये सेटिंग हमारा काम है। डायरेक्ट जो भर्ती होगी, हो सकता है कि देखिए इसमें एक चीज और है आपकी, हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर हो, चाहे 99 नंबर क्यों ना हो, आज जिसकी सेटिंग हो रखी है उसकी 56 नंबर क्यों ना हो, उसे दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अब तो ऐसा भी होगा, अब तो मैं एक चीज और बता रहा हूं, अब इतना हो ही रहा है, तो फर्जी बनाए जाएंगे डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं के, 10वीं या 12वीं के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, डुबले अलग वो बनाए जाएंगे फर्जी डॉक्यूमेंट। देखिएगा, लिख के दे रहा हूं आपको, लिख के दे रहा हूं कि 10वीं 12वीं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कैसा हो गया तो अगर 10वीं या 12वीं में सचिव अगर वैसे ही होगा तो फर्जी जरूर बनेंगे, देखिएगा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सेटिंग तो ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर पेश करेंगे। और बताइए, ये होगा इस वैकेंसी में, जो आपकी मध्य प्रदेश सचिव की, जो मध्य प्रदेश सचिव की भर्ती में यही होगा, जो परसेंटेज बेस पे लिया है ना 10वीं 12वीं का, तो फर्जी डॉक्यूमेंट यूज किया जाएगा। और आप लोग 200 लोग लाइव है ना, तो करिए कर जहां तक फैला सकते हैं, मैं देखता हूं कल तक। अगर आपत्ति, कल मैं आपत्ति की वीडियो बनाऊंगा, आपत्ति कैसे लगानी है, इसमें आपत्ति कैसे लगानी, कहां कैसे भेज सकते हैं आपत्ति और किस प्रकार लगा सकते हैं, सारी मैं वीडियो बना दूंगा कल। आज बस आपका काम इतना है कि किस प्रकार इसे शेयर करना, और आपके गांव, अपने घर वालों को हर जगह भेजिए, जहां आपके जो वोटर हैं उन सबको बोलिए, जो आपके घर में जितनी फैमिली मेंबर है सबको बोलिए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, आप वाकई आपके साथ हो रहा है, आप लोग 3 दिन से तैयारी करें बाहर जाकर, और आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अरे जगन्नाथ, मेरी मुश्किल से 1000 स्टूडेंट भी लगा दें, 1000 स्टूडेंट लगा दें ना, मैं मान जाऊंगा। 1000 स्टूडेंट अगर लगा दें आपत्ति, तो मैं मान जाऊंगा कि आपका मध्य प्रदेश सोया हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा मध्य प्रदेश सोया हुआ, और खासकर यहाँ के बच्चे सोए हुए हैं, नहीं बोल सकते कुछ भी। आज टाइम दिया गया उनके लिए, फिर भी नहीं बोलेंगे। और जब बोलेंगे, पता कब बोलेंगे, जब ये चीज आ चुकी होगी, जब कुछ नहीं हो पाएगा, जब बोलने आएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हमें कोई बताने वाला नहीं था, ये होगा। मर्जी है, वीडियो का शेयर करना कर सकते हैं, नहीं करना मत करिएगा, ठीक, क्योंकि फालतू वीडियो तो आप लोग हमेशा शेयर करेंगे, कहीं किसी इसके शॉर्ट्स, कहीं इसके शॉर्ट्स, ये डांस हो उसका झुमका, करिए और करिए, मेरा क्या जाएगा, आप लोग की है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन लगभग 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। ये 30 दिन आपका जब गैजेट आया, 30 दिन पूरे होने के बाद कभी भी इसकी वैकेंसी जारी कर देंगे आपके जिले में, अगर किसी को आपत्ति नहीं रही तो, ठीक है ना। तो अब आपका काम यही रह गया कि वीडियो को जितना हो सके शेयर, स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां हो सके फैला दो, अपने टीचरों तक को दिखाओ कि अपनी वीडियो बनाए इस विषय पर, जो आपके टीचर जहां भी पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हो, बोलिए कि सर जागरूक करिए और लोगों को। मेरा वीडियो नहीं तो अपने मुख से बोल दीजिए कि मेरा वीडियो मत दिखाइए, अपने समझा दीजिए जो और टीचर बैठे हुए हैं, और इस चीज को फैलाइए कि ये गलत चीज है। 30 दिन आपके पास है, और अगर आपने इसका गर्दन उड़ा दिया ना,
अगर आप लोग मुश्किल से, सॉरी मैं कहाँ 1000 बोला, आप 200 लोग तो आपत्ति लगाओ तो पहले यार, फिर 1000 में जाइए आप सभी। और मैं अभी टेलीग्राम में से डाल रहा हूं, इसको PDF को मैं टेलीग्राम डाल रहा हूं। अब देखता हूं कि मैं टेलीग्राम डाल देता हूं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से आप लोग, मैं इसके नीचे पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप लोग इसे पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा कि इसमें क्या गलती हुई है, क्या इसमें संशोधन करने की जरूरत है। आप बस इतना संशोधन कर दीजिए, इतना संशोधन कर दीजिए, या कि रिटर्न पेपर ले लीजिए, या कि जिसने MPPSC में प्रीलिम्स तक निकाला हो, हमें कोई प्रॉब्लम, प्रीलिम्स तक निकाला हो उसे दे दिया जाए। MPSI जिसने क्लियर किया हो, जिसका फिजिकल क्लियर ना हो, उसे दे दिया जाए। बस 10वीं या 12वीं जो परसेंटेज में बात हो रही है वो गलत है तो गलत है। हमें अच्छे से पता है किस प्रकार 10वीं या 12वीं में पास होते हैं लोग, और किस प्रकार अब धांधली को, और अब 10वीं 12वीं कितना आप लोग नकल की ओर बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि भैया पेरेंट्स कहेगा ना, आपको जो पेरेंट्स रहेगा, जो 10वीं 12वीं जो पेरेंट्स कहेगा कि भैया जब 10वीं 12वीं इतनी जरूरी है तो तू बेटा कर, जैसे जो कर ना कर, चाहे तुझे नकल तक क्यों नहीं करनी पड़े तो कर। अब ये सीख दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी? सही बात भी है कि 10वीं 12वीं में आकर फ्यूचर डिपेंड किया जा रहा है, 10वीं 12वीं बस ओनली 10th और 12th के बेस पर आपका जो फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है, तो वो तो करेगा भैया, तो बनेगा, भ्रष्टाचारी बनेगा ही। आज का कौन कर रहा है? इसे करवा रही है आपकी राज्य सरकार, एक गैजेट जारी करके, यही तो हो रहा है। अगर मेरी बात में कोई आपत्ति हो तो अभी बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पता है, ये कोई भी टीचर नहीं बनाएगा, मैं अच्छे जानता हूं। तो छोटे मोटे जो यूट्यूबर होते हैं बेचारे, जो कि हमारे वीडियो डाल देंगे, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो वीडियो डालते हैं इनफैक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे बड़े से बड़ा कोचिंग नहीं बनाएगा वीडियो, लिख के देता हूं, अगर तब तक आप नहीं बोलोगे तो, जब तक आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है, पता होना चाहिए, इसमें उनका कोर्स नहीं चलेगा, इसमें उनका कोर्स नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं होगा। तो हम किस लिए वीडियो बनाए भैया? हम किस लिए वीडियो बनाए? हमारा जब कोर्स ही नहीं बिचेगा, हमारा जब अर्निंग नहीं होगा, तो हम किस लिए बनाए? किस लिए वीडियो बनाए? बोल के देखिएगा कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, बच्चों को कर दीजिए, जागरूक कर दीजिए, बोलिए, कोई बना दे तो। ठीक है, अब आपका काम रह गया है, इसे जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल मैं इसकी आपत्ति कैसे लगानी, कहां लगानी है, किसके लिए लगानी है और कहां तक भेजनी है, सारी वीडियो कल आपको चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो बस इससे पहले आपको काम करना क्या है, आपको बता दूं, पहले शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए, बच्चों को इकट्ठा करिए, उन्हें समझाइए, और जहां तक हो सके इन सबको करते रहिए। बाकी आप लोग मर्जी है, बाकी मर्जी है, बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे भैया क्यों नहीं चलेगी मन मर्जी उनकी? उनके हाथ में सब कुछ है, उन्हें पता है, उन्हें पता है। चौहान सर आपको बताएंगे आपत्ति कैसे लगानी है आपको इसमें, ठीक है। चलिए, हाँ सर बोलिए। देखिए, इस पे सबसे पहले तो आप जो है एक आवेदन बनाए, उस आवेदन बनाए पंचायत और जो ये ग्रामीण विकास का जो भी भर्ती है, एक इसको पहले एक आवेदन दें कि ये जो गैजेट है वो सही नहीं है। दूसरा, सामान्य प्रशासन विभाग जो GAD है, उसको एक लेटर लिखें, ये सही नहीं है। और सचिव मुख्यमंत्री के लिए लिखें, और जो ग्रामीण पंचायत का जो भी या ग्रामीण विकास का जो भी मंत्री है, एक उसको लेटर लिखे। तो 4 लेटर लिखने और उसकी पावती ले वहां के सचिव से, ठीक है, और उसने आपत्ति दर्ज कर। उसके बाद 10 दिन 15 दिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप जो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते थे गैजेट को।
अच्छा सर, ये आपत्ति में लिखना क्या मतलब, कुछ बच्चे होते हैं कन्फ्यूज हो रहे कि सर हम लिखे क्या, ऐसा क्या चीज़? समय में जहां पर लाखों अभ्यर्थी जो है बेरोजगार हैं और मेरिट में है, कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगी हैं और उनके अंदर क्षमता है कि वो एग्जाम को compete करके निकाल सकते हैं, और जो इसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जो लॉजिक है परसेंटेज वाला, ये सरकारी नौकरी के लिए सही नहीं है, ये कॉलेज का एडमिशन नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के जा रहा है। सबको पता है कि 10वीं 12वीं के मार्क्स जो है वो मेरिट को डिसाइड नहीं करते हैं, ना ही वो प्रतियोगिता को डिसाइड करते हैं। कोई हो सकता है NIOS वाला हो, कोई हो सकता है प्राइवेट वाला हो, भोज वाला हो, कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म शामिल हो सकता है, और सबको पता है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक चीज मैं भूल ही गया, भोज वाले चीजों को लिख करके बकायदा आवेदन दे पहले वहां चारों जगह पर, उसके बाद हफ्ते भर 15 दिन का वेट करें, उसके बाद तुरंत जो है हाई कोर्ट जो है जो सर लेकर के तुरंत इसी गैजेट को चैलेंज कर दें। ठीक है, अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर। तो चौहान सर ने बता दिया कि सबसे पहले आपको इन्हें लेटर भेजना है, ठीक है, और लेटर कैसे भेज के सारी पावती वावती सब अपने पास रख लेना है। आप फिर अगर इन लोग 10-15 दिन में अगर जवाब नहीं देते तो उसी पावती को आपको लगा देना हाई कोर्ट में, लगा दीजिए कि हमने इसकी सूचना दी थी इनको, इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया, रीजन बता दें। हमने जो तर्क दिया, हमारे तर्क बिल्कुल सही हैं कि भैया जो भोज वाले, आप तो सुने होंगे भोज, 10वीं 12वीं भोज होती है, 10वीं 12वीं करके जो भोज में बढ़िया परसेंटेज कर लिए हो तो आगे फर्स्ट में आ जाएंगे, कि उसे पता आपको कैसे किया जाता 10वीं 12वीं भोज में, पैसे देकर ये नंबर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपको पता है कैसे आपत्ति लगाना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ना करना हो तो ना करिएगा, जो करना आपको वो करिएगा। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, ये मत कहिएगा। अब फिर यहाँ से वहाँ मत कूदिएगा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, जब आंदोलन करने जाओगे बाहर, अभी तो सीधे सीधे पूछ रही सरकार आपसे, तब तो हुआ नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आप सेशन को यहीं तक रखते हैं, और आपका काम सिर्फ एक ही है, वीडियो को शेयर करें और इस चीज़ से सबको जागरूक करें, और ये आपका कर्तव्य है। आप साथ में लीजिए सभी को, अपने पेरेंट्स को लीजिए, अपने भाइयों को लीजिए, अपने मित्रों को लीजिए, आपके जो सहपाठी हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं उन टीचरों को बोलिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हैं, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ की बोलिए कि इसको उठाया जाए, इस मुद्दे को, और बच्चों को जागरूक करने के हमारा साथ दिया जाए। टीचरों को भी बोलें कि आपका काम है, मेरा काम नहीं, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अब मैं देखता हूँ आप लोग कैसे इस चीज़ को उजागर करते हैं। बस चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।